डिस्क्लेमर, ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन मेरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग 100% यूट्यूब पे रिलाई करने वाले हैं सीयूटी को क्रैक करने के लिए। उन्होंने कोई भी पेड कोर्स या फिर पेड असिस्टेंस नहीं ले रखा है। एंड कई एस्पिरेंट्स का एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या ब्रो हम सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई करके हम लोग बीएचयू का मेन कैंपस या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप नॉर्थ कैंपस क्रैक कर सकते हैं? इसका आंसर है डेफिनेटली यस। मैं खुद एक एग्जांपल हूं इस चीज का जिसने 100% फॉर्म में यूट्यूब पे रिलाई किया था। इसी के साथ साथ गाइस, जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉर्थ कैंपस में इस समय बैठे हुए हैं उनमें से 60 to 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कोई असिस्टेंस नहीं ले रखा था। एंड गाइस, अगले 3 दिन तक हम लोग रिलीज करने वाले हैं नो रिग्रेट स्ट्रैटेजी। एंड गाइस, इन तीनों वीडियोस के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं 3 सेक्शंस ऑफ सीवीटी को। इसके अंदर आपको बेस्ट रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। बेस्ट रिसोर्सेज के साथ साथ गाइस आप लोगों को एक डिटेल प्लानिंग मिलने वाली है जिससे इतने लिमिटेड टाइम के अंदर हम कैसे इतना वास्ट सिलेबस करें, आपको 100% फॉर्म में एक आइडिया मिल जाएगा। एंड थर्डली गाइस, आप लोगों के 100% डाउट्स को हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। अगली जो 3 वीडियोस आने वाली हैं, तीनों वीडियोस को बनाने के लिए गाइस पिछले 7 दिन से मैं काम कर रहा था। अब गाइस आप लोगों के लिए वीडियो रिलीज होने वाली है, प्लीज जाके उसको जरूर देखिएगा। एंड गाइस, अगर आपको ये तीनों चीजें मिलने में थोड़ी भी लेट हो जाएगी तो एंड में जाके आप लोग रिग्रेट करोगे कि यार मुझे बेस्ट रिसोर्सेज क्यों नहीं मिले, मुझे बेस्ट प्लानिंग क्यों नहीं मिली। एंड इसीलिए गाइस हमने इन स्ट्रैटेजीज का नाम रखा है नो रिग्रेट स्ट्रैटेजी। वैसे पेड कोर्सेज में बेसिकली यही कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे हर एक चैप्टर के ऊपर एक डिटेल वीडियो वहां पे पोस्टेड रहती है। उसी के साथ साथ गाइस अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये रहता है कि वहां पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो करंट सिचुएशन है यूट्यूब की गाइस, यहाँ पे हर एक क्रिएटर बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बिल्कुल फ्री में बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ साथ गाइस ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको देखने को मिलेगा जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली मैं भी आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको प्रोवाइड करूंगा एंड चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड गाइस आप लोगों को मॉक टेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, तो आप लोग भी अगर चाहते हैं इन चीजों को एक्सेस करना तो जाके जरूर ज्वाइन करें। नाउ गाइस, मेरी द ओनली प्रॉब्लम जो इस समय बच्चों में है जो पेड कोर्सेज परचेज कर रहे हैं उनका यही है कि वो लोग सर्च नहीं करना चाहते कि कहां से हमको बेस्ट कंटेंट मिल सकता है। तो इस डोमेन्स के लिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक फॉर्मूला दिया था, एनसीईआरटी प्लस 10 मॉक टेस्ट इज इक्वल्स टू 200 of 200 इन डोमेन्स। सो गाइस, एनसीईआरटी पढ़ते समय आप लोग को कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी आती है तो आप लोग इन पर्टिकुलर टीचर्स को रेफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमैनिटीज ये सारे टीचर्स, फॉर कॉमर्स ये सारे टीचर्स, फॉर साइंस ये सारे टीचर्स। तो इन सब टीचर्स के गाइस आप लोगों को इतने कम टाइम के अंदर आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप लोग लॉन्ग वीडियोस देखने की बजाय कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की बजाय आप लोग वन शॉट देखिए, जिससे आपको लिमिटेड टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाए। एंड बिलीव में गाइस, एनसीईआरटी को एक बार आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लिया, एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे यूट्यूब पे आप लोग सर्च करोगे तो आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेगा। एंड गाइस, उसके बाद आप लोग हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपका कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को डोमेन्स के अंदर 200 of 200 लाने में। तो कई बच्चे घबरा रहे हैं स्पेशली फॉर द लैंग्वेज एग्जामिनेशन, उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, बिकॉज उनके कमेंट आते हैं कि भाई हम तो इतने समय से सिर्फ 2 एनसीईआरटीज पे रिलाई करते थे, लेकिन अब तो सिलेबस ही बिल्कुल अजीब सा है। इडियम स्पेस पढ़ने पड़ेंगे, पैराजुम्बल्स पढ़ने पड़ेंगे, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ना पड़ेगा, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। यार मैं इतना सब कैसे कवर करूंगा इतने लिमिटेड टाइम के अंदर? तो गाइस, इस समय पे आप लोगों को बल्कि बुक्स खरीदने के बजाय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग कुछ स्मार्ट टिप्स को प्रीफर करें। तो गाइस, ये स्मार्ट टिप्स क्या है? सो बेसिकली गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, एक कंपाइलेशन अपना खुद का बनाना पड़ेगा। यूट्यूब पे सर्च करिए मोस्ट रिपीटेटिव इडियम्स एंड फ्रेजेस, मोस्ट रिपीटेटिव सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आपके सामने कई सारी वीडियोस जो टॉप पे आ रही होगी, बस उसको रेफर करिए। उसके अंदर जितने भी इडियम्स एंड फ्रेज आपको दिख रहे हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लो, जितने भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिल रहे हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लो। एंड गाइस बस उनको रेफर करो, आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल गाइस, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को कंपाइलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले इडियम्स फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पैराजम्बल वर्ड्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। उसी के साथ साथ आपके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, पीवाईक्यूज को रेफर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ब्रो कौन से सिनोनिम एंटोनिम आए थे, कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, ये कौन से आए थे। तो गाइस अगर आप लोग पीवाईक्यूज को भी पढ़ लेंगे तो आपका 50 to 60% चांस बन जाएगा कि जितने भी इडियम्स फ्रेज आएंगे आप लोग इजीली क्रैक कर लेंगे। बिकॉज इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा एक चीज ऑब्जर्व करी जाती है, दैट इज रिपीटेशन। एंड जहां तक बात है गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जैसे कि आप हमारे मटेरियल देख सकते हैं, इस मटेरियल के अंदर हम आपको ऑलरेडी जितने भी सिनोनिम एंटोनिम के पिछले साल क्वेश्चन आए थे उनको सेपरेट करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। इसी के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए थे पिछले साल, वो सारे गाइस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहां से आप एक्सेस करिए एंड सॉल्व करना स्टार्ट करिए, आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन गाइस हो जाएगा। तो गाइस इंग्लिश के लिए भी मैंने कई स्टूडेंट्स को एक फॉर्मुला दिया था, नो पेड मटेरियल, रेन एंड मार्टिन, वर्ड पावर में डीजी, ये बहुत बल्कि बुक है, आप लोग इन 30 दिनों के अंदर नहीं कवर कर पाएंगे। सो नो पेड मटेरियल प्लस डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्लस गाइस आप लोग के नियरली 10 मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिए तो आपके 100 of 100 इंग्लिश में आने से कोई नहीं रोक सकता। एंड थर्ड सेक्शन गाइस जनरल टेस्ट, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, बिकॉज इतना कम टाइम बचा है, इतने कम टाइम के अंदर उन सभी स्टूडेंट्स को डोमेन्स का भी सिलेबस कवर करना है, इंग्लिश का भी सिलेबस कवर करना है। जीटी के अंदर तो इतने सारे सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड गाइस उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स के लिए कल ही आपके लिए डिटेल वीडियो आने वाली है। फुल ऑन प्लानिंग, फुल ऑन रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे।
एंड गाइस ये जो पर्टिकुलर जीटी सेक्शन होता है स्पेशली डिफिकल्ट बन जाता है ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उन्होंने 2 साल पहले मैथ्स को सॉल्व किया था। तो जहां तक बात है मेरी गाइस, मैं बोर्ड्स के पहले से जीटी की तैयारी करता हुआ आ रहा था, इसलिए मुझे डिफिकल्टी नहीं हुई थी एंड मोमेंट पे। लेकिन अगर आप लोग अब जाके स्टार्ट करोगे जीटी के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहा है स्पेशली फॉर जनरल टेस्ट एंड आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा जनरल टेस्ट की तैयारी करने के लिए, इन दैट सिचुएशन में आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई पेड कोर्स ले लेना चाहिए। लेकिन गाइस जो आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं वो मुझे फोर्स करते हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करने में। तो जितने भी स्टूडेंट्स कोई भी पेड कोर्स परचेज नहीं करने वाले हैं, यूट्यूब पे रिलाई करने वाले हैं, उनके लिए ये कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना इमरजेंसी के तौर पे हो जाता है। सबसे पहला स्टेप, सिलेबस को एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस एंड ये है गाइस आपका लॉजिकल रीजनिंग, जो आपको वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग दिखता होगा, उसका सिलेबस। नाउ गाइस अब आप लोगों को क्या करना है, पहला स्टेप एक नोटबुक में अपने इस सिलेबस को नोट डाउन कर लो। सेकंड स्टेप, जितने भी गाइस इसके अंदर चैप्टर्स दिख रहे हैं इनमें से एक दिन में बैठ के एक चैप्टर उठाओ, उसको यूट्यूब पे जाके लिखो सिंप्लीफिकेशन वन शॉट। जैसे ही गाइस आपको पहली वीडियो अपीयर होगी सर्च में, उसको जाके चेकआउट करो। उसके अंदर जिस तरीके से वो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको अपनी नोट किताब में लिखिए, फिर उसके बाद जो ट्रिक्स बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, उसको अपनी किताब में लिखिए, फिर जो भी वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उस क्लास के अंदर उनको एक जगह पे नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद गाइस अगर आपके पास आर एस अग्रवाल है, जो सबसे ज्यादा फेमस किताब है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए, अगर आपके पास है तो वो रेफर करिए, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से उठा लीजिए। वो पर्टिकुलर बुक उठाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उन्होंने जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं उसको अच्छे से पढ़िए, फिर उसको गाइस अपने लैंग्वेज में अपने नोटबुक में लिखिए। फिर उसके बाद जो ट्रिक्स मेंशन है उसको पर्टिकुलर ट्रिक्स को अपने नोटबुक में लिखिए, और फिर जाके गाइस जितने क्वेश्चन उन्होंने बताए हुए हैं उसके अंदर सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, फिर उसको गाइस जाके आप लोगों को अपनी किताब के अंदर नोट डाउन करने हैं। थर्ड स्टेप प्लस वार्निंग कि प्लीज अब सीधा अपने मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत स्टार्ट करिए, अदरवाइज आप लोग एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, आधा घंटा बैठिए एंड आधे घंटे के अंदर अपनी किताब को पढ़िए कि अच्छा इस तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, इस तरीके से ट्रिक्स को यूज करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो इस तरीके से गाइस पहले यूट्यूब से आर एस अग्रवाल से पढ़ने के बाद अब खुद भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब फोर्थ स्टेप आ जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। नाउ प्रैक्टिस भी गाइस आप लोगों को 2 रिसोर्सेज से करने हैं। सबसे पहला गाइस आप लोगों को आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सेकंडली गाइस आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस आप लोगों को मॉडरेट टू डिफिकल्ट दिखेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इजी टू मॉडरेट दिखेंगे। इस साल का एग्जामिनेशन डेफिनेटली मॉडरेट से थोड़ा अप होने वाले, तो आपके लिए आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज को सॉल्व करने एक अच्छा मिक्सचर बनेगा। नाउ गाइस जैसे ही आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अपने कॉन्सेप्ट खुद समझ लिए, तो अब लोग गाइस आप लोग बिल्कुल सुटेबल हो जाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ये आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो गाइस इन चारों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके हर एक दिन में हर एक चैप्टर जो जीडी का है वो क्लियर होने लगेगा एंड आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। द ओनली थिंग इज आप लोगों को अपना कंफर्ट जोन थोड़े दिनों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप लोग ड्यू के टॉप नॉर्थ कैंपस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, ना कि ऑफ कैंपस को, आप लोग बीएचयू के मेन कैंपस को टारगेट कर रहे हो, ना कि बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस को। तो गाइस एट द एंड मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स यार यूट्यूब से डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो सीईटी को। ओनली आपको एक काम करना है कि थोड़ा सर्च करना स्टार्ट करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा कंफर्ट से निकलना पड़ेगा, तभी गाइस आप लोग बेस्ट चीजों को फाइंड आउट कर पाओगे। अगले 3 दिन के अंदर गाइस आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजीज आने वाली हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स के बहुत हेल्प में आने वाली हैं। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल को, बिकॉज दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऑन माय यूट्यूब। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माय टुमारोज वीडियो। कोई भी डाउट गाइस आपके माइंड में आए सीधा हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।